तो मरने पे पढ़ना गलती है कि मरने वाला वापस नहीं आता। ये तो हम दुआ उस वक्त पढ़ते हैं कि जब किसी चीज़ ने वापस आना हो, नुकसान हो गया है तो नफ़ा के लिए पढ़ते हैं, कोई बच्चा टांग टूट गई है तो जोड़ने के लिए पढ़ते हैं, कोई हादसा हो गया है बच निकलने के लिए पढ़ते हैं। यही कुरान कहता है ना, वलनबलुवन्नकुम बिश्शय'म मिनल खौफ वल जूअ व नक्सम मिनल अम्वाल। खौफ में है तो इसको पढ़ते हैं कि खौफ चला जाए, भूख है तो पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें फाकों से निकाल, व नक्सम मिनल अम्वाल, माल और असबाब का नुकसान हो रहा है तो पढ़ते हैं कि अल्लाह माल और औलाद लौटा दे। ये तो हम इसलिए पढ़ते हैं, मगर मौत में तो बंदा वापस ही नहीं आता, छुट्टी हो जाती है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मरने वाले पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। आप सोचिए फिर हम क्यों पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मरने पे क्यों पढ़ते? तो दरअसल इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारी कैफियत का लॉस हुआ उसकी वजह से, जो हमारे अंदर रंज व गम और बला पैदा हुआ, हज़्न व मलाल पैदा हुआ, ऐ परवरदिगार इसकी जगह हमें अमन और सुकून लौटा दे। हम तो इसलिए पढ़ते हैं, कोई मरने वाले पे तो नहीं पढ़ा जाता ये। मगर अफसोस ये है कि जब से कायदा कानून बदला है, कायदा कानून बड़ा अजीब व गरीब है। या आप थोड़ी देर के लिए एक एक भी आप सब मुझे गौर करके बताइएगा, आर वी बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम हिंदूज? मैं आपको बात बता, आप मुझे ये बताइएगा कि आर वी बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम हिंदूज? हिंदू जो थे उपनिषदा ने इंसानी जिंदगी को 4 अदवार में तकसीम किया था। उनमें से पहला दौर, उन्होंने असल में इंसानी जिंदगी 100 बरस की रखी थी। 100 बरस की इस जिंदगी में उन्होंने 25-25 बरस के 4 दौर बनाए थे। पहले दौर को कह रहे थे ब्रह्मचर्या आश्रम, 25 बरस तक से कहते ब्रह्मचारी है, ये जवान है। उन्होंने काम क्या एलोकेट किया? पढ़ना लिखना हुनर सीखना, ये पहले 25 बरस तक। जब वो 25 से बड़ा हुआ तो हिंदू शनासाओं ने कहा, सियानों ने कहा कि अब ये गृहस्थ आश्रम में दाखिल हो गया। गृहस्थ घर बार बनाएगा, बीवी बच्चे पालेगा, अब उनकी फिक्र करेगा, रोटी का बंदोबस्त करेगा। जब ये 25 बरस गुजरे तो कहा अब गर्भ आश्रम में जाएगा, अब इक़्तिदार की तलाश करेगा, अब माल की वक़्त कम हो गई है, अब इज्जत ढूंढेगा, काउंसिल के अजलास लड़ेगा, गालियां देगा, ऊंची तकरीरें करेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, फिर बड़े बड़े नारे लगवाएगा लगाएगा। अब गर्भ आश्रम में ये हुए 75 साल। अब आ गया आखिरी आश्रम। 75 साल के बाद हिंदू सियानों ने, ऋषियों ने ये एडवाइस किया कि आखिरी 25 साल जो है अल्लाह की तलाश में लगानी चाहिए, और इसको कहा ऋषिमणि आश्रम। ऋषिमणि आश्रम, मगर एक गफला हो गया जमानों के तवातर से, अब उम्र ही 55 साल की हो गई। 100 बरस की तो एवरेज रही नहीं है। अब गड़बड़ ये हो गई कि जब तक इंसान ऋषिमणि आश्रम तक पहुंचता है तब तक अल्लाह को प्यारा हो चुका होता, मौका ही नहीं मिलता खुदा की तलाश का। मगर मुसलमान के ये तरीके नहीं थे, ये तरीके इस्लाम नहीं था। इस्लाम का तरीका ये था कि जो भी कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है, उसने अपनी इंटेलेक्चुअल डायलेक्टिकल सिस्टम की शुरुआत कर, उसने पहला मसला अपने लिए खड़ा कर। वो शायर कहता है ना कि मरारा काश के मादर नजादे, ऐ काश मुझे माँ न जानती, और मैं जिंदगी के इन अदवार में, खैर व शर की इस जंग में अल्लाह और गैर अल्लाह के माबैन लटक के ना रह जाता। क्योंकि हमारा कलमा जो है शुरू ही इस जिद्दोजहद से, ये जहाद अव्वल है, पहली जंग ही हम जहन में लड़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह
मगर ये बताएं, अगर कलमे पे गौर करें, कोई अल्लाह नहीं सवा एक अल्लाह के, तो हमें पहले दूसरे अल्लाह मानने पड़ते हैं, फिर रिजेक्ट करने पड़ते हैं। इस कलमे का असूल ये है कि पहले वो तमाम खुदा जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ये ठीक है कि हम पत्थर नहीं हम पूछते, अब पत्थर खुदा नहीं रहे, मगर अब पत्थर हमारी अकल पे पड़ गए, हमारे बातिन में चले गए। अब तमर्रुद हमारा बुत है, तकब्बुर हमारा बुत है, अना हमारे बुत है, ख़ानदानी नजाबत हमारा बुत है, अब हमारी रस्म व रिवाज हमारे बुत हैं, और ये हमारे अंदर हर वक्त मौजूद हैं। अब गीबत बुत है। तो कलमे का असूल ये है कि उस अल्लाह के सामने गौर कीजिए, जो बात आपसे कहने वाला हूँ, कि अगर अल्लाह ये हुक्म दे कि आपकी बेटी की शादी उसके खिलाफ मर्जी नहीं हो सकती, और आपका ख़ानदान और आप ये कहें कि नहीं, हमने अपनी बेटी को फलां शख्स के साथ ब्याना है और आप ज़बरदस्ती करोगे, तो बुत जीत गया ना, अल्लाह हार गया, बुत जीत गया, आपका ख़ानदानी तमर्रुद जीत गया ना, वही था ना बुत।